सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के संघ में बना इतिहास हुआ ऐसा। पहली बार बड़ा स्टेडियम, बड़ा आयोजन, विशाल जन समुदाय। पहले कलश की बोली जो जा सकती थी करोड़ों रुपए में, आखिर फिर ऐसा क्या हुआ, जानकर होंगे आप हैरान और आश्चर्यचकित। संपूर्ण भारत के मुनि संघों के चातुर्मास कलश स्थापना समारोह में आश्चर्यचकित करने वाला हुआ यह अद्भुत आयोजन। जी हाँ, संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता पूज्य जैन मुनि श्री प्रणमय सागर जी महाराज का चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन आज दिल्ली के विशाल ताल कटोरा स्टेडियम में अत्यंत उत्साह पूर्वक संपन्न हुआ। इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता और आकर्षण का केंद्र रही पहले कलश की संयम पथ की ओर बढ़ती हुई बोली, जिसको देखकर बड़े बड़े धन कुबेर बस देखते ही रह गए। और किसको मिला पहला कलश प्राप्त करने का सौभाग्य, जानकर होंगे हैरान। देखिए यह अद्भुत दृश्य होगी, हम प्रेषित यहाँ पर करेंगे। आइएगा महान भाव, अब हम जुड़ते हैं अगले क्रम से। जब पूज्य गुरुदेव का 11 तारीख को इस लाल मंदिर की धरा पर आगमन हुआ, तब मैं समझ रहा हूं कि वो सुबह के 9 बजे का समय था कि जब लगभग लोग अपनी टकटकी को लगा करके उस टीवी के सामने बैठे थे, तब सभी ने बहुत सारी बोलियां के बारे में सुना है कि 1 करोड़ रुपए की बोली, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ रुपए की बोली, लेकिन किसी ने आज तक संयम के माध्यम से बोली नहीं सुनी। और जब मैं तो समझ रहा हूं कि दिल्ली में जब चातुर्मास और यदि लाल मंदिर में चातुर्मास होगा तो वो एक ऐतिहासिक चातुर्मास ही होगा। और उसकी शुरुआत, अरे तालियां बहुत कंजूसी भरी बजाते हो आप लोग, आप सभी गौरवशाली हैं कि उसका शुरुआत यदि कहीं से हुई है उस चातुर्मास की, तो संयम को दिलाते हुए संयम की बोली के साथ उस चातुर्मास की स्थापना पूज्य मुनिवर की आगमन पर हुई थी। बजाओ दोनों हाथ खोल करके जोरदार तालियां। ये इतिहास के पन्नों में प्रथम बार यदि कहीं लिखा गया है तो वो दिल्ली के लाल मंदिर से लिखा गया है। बजाते रहो जोरदार तालियां, बजती रहनी चाहिए आपकी तालियां। ऐसे सौभाग्यशाली क्षण है कि जहां गुरुदेव के आशीर्वाद से वो संयम के मार्ग को प्रशस्त किया है। आज गुरुदेव का चातुर्मास कलश स्थापन के कार्यक्रम को हम संपन्न कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारी बोलियों के माध्यम से सुना है, अर्थ की भी जरूरत होती है, लेकिन जो चातुर्मास होता है वो कैसा होता है, बोलो, संयम के लिए होता है। और मैं तो समझता हूं कि यदि पूज्य गुरुदेव बैठे हैं सदी के सर्वोत्कृष्ट आचार्य परमेष्ठी भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के संग में, यदि किन्हीं को सरस्वती पुत्र के नाम से जाना जाता है तो वो साक्षात विराजमान पूज्य मुनिवर प्रणम्य सागर महाराज को जाना जाता है। अरे तालियां बजाते रहो, ऐसे गुरुवर का चातुर्मास मिल रहा है। इस बात को मैं नहीं, सारा का सारा संघ कहता है कि यदि हमारे संघ के सरस्वती पुत्र हैं तो कौन है, कौन है, किनका चातुर्मास हो रहा है? बोलिए मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज की। आइएगा महान भाव, जुड़ते हैं। प्रथम मूक माटी साधना कलश, जो किसी पैसे से नहीं दिया जाएगा, जो दिया जाएगा, जो जीवन में जितने संयम को अंगीकार करेगा उसको वो कलश प्रदान किया जाएगा। तो आज की इस बोली को हम प्रारंभ करेंगे। उस दिन बहुत अच्छे से विवेक भाई ने बोलियां लगवाई थी, मैं आज दोनों के साथ मिलकर के अपन इस कार्य को संपन्न करेंगे। कौन सौभाग्यशाली बड़भागी परिवार होगा जो जीवन में आज संयम को स्थापित करते हुए, भैया ये मूक माटी कलश थोड़ा सा दिखाओ ना आगे ला करके। एक कलश आचार्य भगवान की द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, बोलो, मूक माटी। और मूक होती है माटी। पूज्य गुरुदेव ने ये सुंदर सा, जिसमें वास्तव में
अनंत ऊर्जाएं प्राप्त होकर के आपके जीवन को धन्य धन्य करने वाली हैं। एक बार जोरदार तालियों से इस कलश की शोभा बढ़ाएंगे। आज का संयम का कलश, जो हमारे शुभम भाई ने बताया कि संयम की आराधना का यह महापर्व जो प्रारंभ होने जा रहा है, आज संयम का प्रथम कलश कोई कौन सा भाग्यशाली परिवार होगा। आज समय आया है हृदय को खोलने का, हृदय के अंतर अंतर के कोने का खोलने के। भैया आज अच्छे से अच्छे, भैया भैया भाई नीचे रख दो बस, हाँ बस। संयम के उस पट द्वार को खोलने का एक हमारे भरत चक्रवर्ती हुए थे जिन्होंने 6 खंड के दरवाजे खोले थे। आज हम भी उस भरत के भारत में रहकर अपने संयम के पटों को खोलेंगे। और कौन है वो सौभाग्यशाली परिवार? कहां से प्रारंभ किया जाए? कोई अपने जीवन में प्रतिमाओं को अंगीकार करके कि हे भगवान, आपकी सन्निधि में बैठ करके मैं यदि मानव से परमात्मा के मार्ग पर प्रशस्त ना हो पाया तो ये मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। कौन सौभाग्यशाली होगा? कोई शुरुआत करे कि संपूर्ण जीवन रात्रि भोजन, बोली को ऐसे ही आगे बढ़ाना है। जल्दी जल्दी मनोभाव को तैयार कीजिएगा। कहां? अष्टमूल गुण का त्याग, अष्टमूल गुण का त्याग, 1 साल के अष्टमूल गुण का त्याग। हाँ जी साहब, क्या अष्टमूल गुण को अंगीकार करते हुए और सप्त व्यसन का त्यागी। हाँ ऐसे सब अष्टमूल गुणों को अंगीकार करने का। कितना भैया क्या बोल रहे हैं? सप्त व्यसन का त्याग। ओ भैया पीछे देखो, वो क्या बोल रहे हैं? हाँ जी साहब, समय बोलिए। वो दो हमारे कार्यकर्ता पहुंचे। हाँ, 2 प्रतिमा के व्रत क्या बोल रही है वो माँ जी? 2 प्रतिमा के व्रत जिसके हो ना। अभी देखिए, एक सेकेंड, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम धर्म की सभा में बैठे हैं, जिन्होंने पहले से ये नियम लिए हुए हैं वो आगे आकर हमारी निवेदन स्वीकार है कि जिनके अभी तक नियम हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो नया यंग जनरेशन, यदि नई जनरेशन हमारे बीच जुड़ेगी तो इस चातुर्मास की भव्य सार्थकता होगी। हाँ जी साहब, 5 प्रतिमा लेने को तैयार हूं। अभी तक कितनी प्रतिमा? अभी तक भाई साहब की 2 प्रतिमा हैं। 5 प्रतिमा को लेने के लिए आजीवन 5 प्रतिमा को अंगीकार करने के लिए तैयार हैं। यदि सही बताऊं, भरत चक्रवर्ती जिनका नाम ही पूज्य गुरुदेव ने एक अलग उद्घोषित किया है। भरत चक्रवर्ती के सपनों में एक स्वप्न आया था कि जिन शासन की पताका को यदि पंचम काल में कोई फहराएगा, एक बछड़ा एक रथ को खींच रहा है, उसका फल ये है कि आने वाले पंचम काल में धर्म के रथ को कौन खींचेगा? युवा। यदि कोई युवा शक्ति इस समूची सभा में से निकल करके आती है तो मैं समझता हूं कि आज से 20, 30, 40 वर्षों के लिए, 50 वर्षों के लिए हमारी जिन शासन की पताका फहरती चली जाएगी। कोई है क्या सौभाग्यशाली इस समूची सभा में? कोई? हाँ, कोई यदि नया व्यक्ति आकर गुरुदेव का आदेश है, जो नया व्यक्ति हो जिन्होंने अभी तक कोई भी प्रतिमा धारण ना की हो, आज आगाज करते हैं ऐसे युवा साथियों को जुड़ने का जिन्होंने अभी तक कोई प्रतिमा धारण नहीं की है। कौन है वो सौभाग्यशाली? चले। अरे इतने सारे लोग बैठे हैं। अरे भैया, हमारे मुजफ्फरनगर वाले तो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, कितनी प्रतिमा के भाव हो रहे हैं? 2 प्रतिमा के, 2 प्रतिमा। आप शुरू करो, कहां से शुरू करनी है? यहाँ आगे वाले बैठे हैं। भाई साहब पूछ रहे प्रतिमा होती क्या है, पहली प्रतिमा का बताएं। देखो, जिनका शुद्ध भोजन पानी करने का नियम हो पहले से, कि कुछ बाहर का भोजन ना करते हो, देव दर्शन करते हो, और उसको एक प्रतिमा कहा जाता है ना। कोई भी प्रकार का अशुद्ध भोजन नहीं उसमें चल सकता है। यदि कुएं, और हाँ, कुएं के पानी के साथ में आपको वो भोजन को करना है, क्योंकि आचार्य श्री जी ने कभी प्रतिमा जल बोर के पानी वालों को नहीं दी। हाँ, यदि वो आप लोग ऐसा भी नियम ले सकते हो कि मैं 5 साल तक कुएं के भोजन के साथ आगे बढ़ूंगा। शुरुआत करते हैं एक साल से। हाँ, 1 साल से हाँ, एक प्रतिमा का धारण कौन करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता है? 1 साल तक एक प्रतिमा का धारण करने का कौन सौभाग्य यहाँ पर प्रारंभ करेगा? आइए साहब, आज तक हम कहते हैं कि हम पैसे वाले नहीं हैं, हम बोली नहीं ले सकते, हमारा पुण्य क्षीण है, लेकिन आज आपको पुण्य आपको आवाज देकर बुला रहा है कि आओ और इस धर्म के कार्यक्रम में अपने आप को संजो। और जहां पर आज गुरु महाराज विराजमान है, उनके पथ पर चलकर
शीघ्र सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे। 1 साल के संयम का नियम, कौन है वह सौभाग्यशाली परिवार? बजाओ जोरदार तालियां। हाँ जी साहब। कितना समय का? 1 साल का। 1 साल का आ गया। बजाओ। 1 साल 1 प्रतिमा का नियम हमारे पास आ गया। आइए साहब। अरे तालियां तो बजाते रहो कम से कम, यदि कोई संयम के मार्ग पर बढ़ रहा है तो। 1 साल के लिए आया है। 1 साल से बढ़कर के इतना उपस्थित जन समुदाय है। मैं एक भैया आपको भी बुलाऊंगा अभी, आपकी 2 वर्ष के लिए। बजाओ जोरदार तालियां। हाँ जी साहब। 2 वर्ष, कहाँ से आवाज आई 2 वर्ष की? 2 वर्ष के लिए बहुत सुंदर प्रतिमा है। 1 प्रतिमा 2 वर्ष के लिए। हाँ 2। हाँ जी साहब। सुनो, वो प्रतिमा नहीं कहेंगे क्योंकि प्रतिमा संपूर्ण जीवन की होती है। ये अभ्यास होगा। अभी 2 साल के लिए। हाँ, 2 साल का संयम। ये अभ्यास होगा। हाँ 2 साल के लिए। आइए साहब। भैया ऊपर वाले मंच वाले, भैया मंच वाले 3 साल का कर लूं? 3 साल का। 3 साल का बजाओ जोरदार तालियां। अरे तालियां तो बजती रहनी चाहिए। 3 साल का। होनी अनहोनी होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। हाँ जी साहब। 3 साल का। 3 साल का शुद्ध भोजन का नियम। कुएं के। हाँ जी साहब। आवाज आई पीछे। अरे 5 साल का बजाओ जोरदार तालियां। 5 साल का बजाते नियम। रहो तालियां। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। 1 2 3 4। तालियां बजा के। और ये सौभाग्य ऐसा नहीं है कि जो आगे नीचे लोग बैठे हैं वो ही ले सकते हैं। अरे आप लोग तो ऊपर गुरुदेव के सिंहासन से भी ऊपर जाकर के बैठे हो। अपने जीवन में थोड़े संयम के भाव को बना करके आप लोग बढ़ सकते हो। चले कितना? 5 साल का। हाँ जी साहब। भैया 7 साल का कर दे। 5 साल का एक बार और बढ़ जाओ, पता नहीं कल्याण हो जाए, ऐसे भाव बन जाए। 7 साल का कर दे। अरे हार नहीं होगी, मेरी हार नहीं होगी। अरे 6 साल का बजाओ जोरदार तालियां। 6 साल। हाँ जी साहब। 7। देखो यदि 7 साल में चले गए तो 7 साल बजाओ जोरदार तालियां। 7 साल। कहाँ से आवाज आई 7 साल? हाँ जी साहब। कौन है? 7 साल तक देखो शुद्ध भोजन का त्याग। अरे सुनो तो सही, यदि 7 साल कर लिया तो जीवन भर साथ रहेगा। वो पक्की बात मान करके चलना, आजीवन ही हो जाएगा। वो साथ निभाएगा बेटा, सोच रहा लेला डेटा। साथ निभाएगा बेटा, साथ निभाएगा तेरा ही बेटा। ओहो तेरा ही बेटा, तुझको आगे लगाए रे, जीवन है पानी की। अरे सुनो भैया, जिन्होंने गुरुदेव की चरण छांव में बैठ करके 10 लक्षण पर्व को मनाया हो, वो इतना संकल्प तो लिएगा 10 वर्ष बजाओ जोरदार तालियां। देखिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र का चातुर्मास इतिहास की रचनाओं में जिनका नाम हो जाएगा। लाल किले के सामने ऐतिहासिक दिल्ली का एकमात्र अतिशय क्षेत्र लाल मंदिर में जो चातुर्मास होने वाला है, उसका मुख्य कलश है भाई साहब। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चले। और वो भी बिना पैसों के। 7 साल। अरे भैया 10 साल हो गया। 10 साल। 10 वर्ष हो गए। हाँ अरे 10 है हमारे पास अच्छे ग्राहक। 10 वर्ष। वाह। हाँ 10 साल हो गए। हाँ बजाते रहो तालियां। ओ सज धज कर जिस दिन मौत की सजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हाँ जी भाव समझोइएगा। जिन्होंने 5 साल के भाव समझोए थे भाई साहब 5 साल तक आ गए। अरे तो भैया 5 से आगे। अरे भैया 7 वाले हो गए। 10 हो गए। जिन्होंने 5 साल के भाव समझोए थे वो बोली बढ़ाएंगे साहब। 12 साल के लिए कौन आए ना? 11 साल है कोई 11 साल के लिए? तुम बोली छोड़ते साहब। सुनो, तुम्हारे यदि 11 वाले हो गए ना तो हमारे पास आजीवन वाले भी अब तो आने नजर आ रहे हैं। तालियां। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। दिल्ली में इतिहास बनने जा रहा है संयम का महापर्व, और उसकी शुरुआत संयम के कलश से। 10 साल का। देखो एक सुनो मेरी बात को,
एक बहुत अच्छा एक क्लू होता है। जब मुनिराजों के पास कोई यदि नियम लेने जाता है तो महाराष्ट्री बोलते हैं तुम एक नियम ले लो अपने जीवन में। कौन सा? कभी मैं अनछने पानी का उपयोग नहीं करूंगा। उसमें संपूर्ण आपका संयम परिपालन हो जाया करता है। तब जाकर के यदि कोई 10 वर्ष तक कुएं के शुद्ध भोजन का भोजन करेगा तो वो आजीवन ही वो संयम में परिवर्तित हो जाएगा ना। बजाओ तालियां कम से कम जिन्होंने 10 वर्ष की भी भावना भाई है। अरे दिल्ली जैसे शहर में जहां चारों ओर चकाचौंध नजर आता है, अरे मैं कहता हूं कि इंसान अपनी संस्कृति से क्यों ऊब जाता है? इंसान अपनी संस्कृति से क्यों ऊब जाता है? अरे पश्चिमी सभ्यता की ओर मत भागिए, क्योंकि पश्चिम में जाकर के तो सूरज भी डूब जाता है। सूरज भी डूब जाता है। आइएगा इस धर्म के परिपालन। अरे भैया 11 साल, बजाओ जोरदार तालियां। कितने? 11 साल, बहुत सुंदर। बजाओ 12 कर दे, 12 साल बजाओ जोरदार तालियां। अरे आपने तो जीवन समर्पित कर दिया। 13 साल करो ना गुरुवर के चरणों में। वो कुंद कुंद आचार्य कह रहे काल व्रथा मत खोवे, ये नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। ये सब 13 साल हो गए भैया। 13 साल 13 साल शुद्ध भोजन का ग्रहण करना, और जिसने 13 साल तक ये नियम धारण कर लिया वो चाहकर भी 14वें साल में कुछ नहीं कर पाएगा। आइए सब। ओ मेरे जन्मों के पाप सारे धुले जाएंगे, गुरुवर आए हैं। मेरे जन्मों के पाप सारे धुले जाएंगे, गुरुवर आए हैं। गुरुवर आए हैं, आए हैं, गुरुवर आए हैं। ओ हाँ भैया, हाँ कुएं का पानी का। हाँ जी साहब, कुएं का पानी लेना अनिवार्य है, नहीं तो भाव बहुत हैं, लेकिन कुएं का पानी 13 वर्ष का नाम हमारे पास आ गया है। हाँ जी साहब, बोली छोड़ता हूँ। 13 वर्ष 1, 13 वर्ष 2। हाँ जी साहब, अभी भी भाव हो तो बना लेना। 13 वर्ष का नाम। कुएं से तात्पर्य है टांके का पानी, या फिर आप बारिश का जल भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मात्र कुएं का ही, आप बारिश का जल भी ले सकते हैं, टांके का जल भी ले सकते हैं। तो 13 वर्ष हो गए। कितना? आजीवन। बजाओ जोरदार तालियां। तो हाँ, अगले भाव तक का, अगले भाव तक की भाव बन रहे क्या भैया? आजीवन। कितनी प्रतिमा के व्रत भैया? कितनी प्रतिमा के? 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा? अरे विवेक, मेरे जन्मों के पाप सारे धुले जाएंगे, गुरुवर आए हैं। गुरुवर आए हैं, आए हैं, गुरुवर आए हैं। ओ हाँ भैया, हाँ कुएं का पानी का। हाँ जी साहब, कुएं का पानी लेना अनिवार्य है, नहीं तो भाव बहुत हैं, लेकिन कुएं का पानी 13 वर्ष का नाम हमारे पास आ गया है। हाँ जी साहब, बोली छोड़ता हूँ। 13 वर्ष 1, 13 वर्ष 2। हाँ जी साहब, अभी भी भाव हो तो बना लेना। 13 वर्ष का नाम। कुएं से तात्पर्य है टांके का पानी, या फिर आप बारिश का जल भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मात्र कुएं का ही, आप बारिश का जल भी ले सकते हैं, टांके का जल भी ले सकते हैं। तो 13 वर्ष हो गए। कितना? आजीवन। बजाओ जोरदार तालियां। तो हाँ, अगले भाव तक का, अगले भाव तक की भाव बन रहे क्या भैया? आजीवन। कितनी प्रतिमा के व्रत भैया? कितनी प्रतिमा के? 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा? अरे विवेक, कोई लोग हाँ हाँ आजीवन। कितनी? आजीवन को है क्या? आया 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 आया, हाँ नाम आया। ओ एक मिनट। आजीवन। हाँ हाँ,
हाँ हाँ प्रतिमा पे बहुत सुंदर, एक बार बजाओ जोरदार तालियां। ऐसा होता है सच्चा समर्पण। क्या बात है। सामायिक करना है और मराठी एक टाइम सामायिक चल जाएगी 2 टाइम। एक प्रतिमा के व्रत में शुद्ध भोजन होता है जीवन पर्यंत के लिए, और वह शुद्ध भोजन शुद्ध पानी के साथ ही होता है, जिसमें आप कुएं का पानी, किसी भी नदी आदि स्रोत है, टांके का पानी, बारिश का पानी छान करके पीना है, बोरिंग का नहीं, ये इस तरीके का पानी। और दूसरी प्रतिमा में उसी शुद्ध भोजन के साथ में सुबह शाम 2 टाइम सामायिक करने का होता है। सामायिक का टाइम आप कुछ रिड्यूस कर सकते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन आप सामायिक सुबह शाम 2 टाइम करेंगे तो 2 प्रतिमा के व्रत भी आप उसमें ले सकते हैं। तो उसमें 1 बार प्रतिक्रमण भी होता है और 2 प्रतिमा के व्रत में 2 बार सामायिक का भी नियम होता है। बाकी की चीजें बाद में बता दी जाए। यदि देखो दिल्ली वालों, ये दिल्ली के बाहर सौभाग्य जा रहा है, क्या चाहते हो बोलो? दिल्ली में ही चाहते हो? अरे हाओ तो बोल लो कम से कम, हाओ। हाँ, किसी का भाव? दिल्ली वालों हाथ उठा लो और बोली को बढ़ा लो और जीवन में संयम को बढ़ा लो और इस मंगलमय मंगल कलश को पालो। चले, जो पहले से लिए हैं उनको नहीं है, पहले से नहीं। आजीवन का भाव है क्या आपका? हाँ हाँ जी। अच्छा, वहाँ देख रही है। हाँ। एक सेकंड। हाँ हाँ जी, अभी एक क्या आया है 2 साल 2 प्रतिमा। हाँ जल्दी से। 2 प्रतिमा नहीं अभी वो एक ही का है, उन्होंने बोला है अभी। हाँ जी साहब, यहाँ से एक नाम आ रहा है, बताइए साहब क्या है? कितने प्रतिमा का पहले से ना हो? कितनी प्रतिमा है अभी तक? एक प्रतिमा अभी नहीं है। कितनी प्रतिमा? कितनी? आजीवन 1 प्रतिमा का नियम। आजीवन 1 प्रतिमा का नियम। सामने आओ। आइए सामने, आइए साहब। हाँ जी। हाँ अभी तक। हाँ क्या बात है। 1 से अधिक यदि भैया बहुत सारे लोग होते हैं तो हम में इतनी पात्रता नहीं है। जिन्होंने वास्तव में अपने जीवन में ऐसे संयम को अंगीकार किया है, ऐसे गुरुवर ही उस पात्र का चयन करेंगे। भैया जबलपुर वाले आप भी इधर आकर के बैठो। आप आजीवन 1 प्रतिमा की, बहुत सुंदर। और किसी के भाव हैं क्या? की संगति में होंगे नहीं होंगे? हाँ जी, एक नाम आया है आजीवन 2 प्रतिमा। अरे आजीवन 2 प्रतिमा 2 कर ही लो। अब तो पूरी जीवन की जितनी सीमाएं थी लांग करके आगे बढ़े ही जाओ। 1 से अधिक यदि किसी का मनोभाव हो तो वो यहाँ आकर के। आइए साहब, आजीवन 2 प्रतिमा को नियम। एक और आइए साहब, आइए स्वागत है। हाँ, जितने भी लोग हैं आगे आकर मंच पे आ जाओ। हाँ। जितने भी लोगों के भाव हैं। आपकी प्रतिमा पहले से है ना? नहीं है। हाँ। नहीं है। बहुत सुंदर, आ जाओ। अरे इधर आगे आओ। हाँ क्या बात है। अरे ताली बजाओ। मैं तो सोच रहा था दिल्ली एनसीआर में एक ही प्रतिमा वाले मिल जाए तो। ये तो दिल्ली तो धर्म दिल वालों की थी, आज तो संयम वालों की हो रही है दिल्ली। बजाओ तो तालियां। हाँ और भी आते चलो भैया। हाँ आ जाओ, आप भी लाइन में आ जाओ आगे। हाँ चलें। आइए साहब, हमारे साथ में अभी क्या क्या नियम है अभी हम बता दें। हमारे शुभम जी एक बार रिपीट कर दीजिए एक बार। चले, और किसी का मनोभाव? अभी महाराज जी इतने सारे लोगों ने अपने जीवन में। हाँ देखिए, क्या बात है। अब आपको एक सेकंड। ये भैया मंडी में माल आ चुका है, अभी पड़ा था खेतों में। देखो, ये मंडी में माल आ चुका है, अब मंडी के लोगों में ही बोली बढ़ रही है। आइए साहब, जो ज्यादा एक बार इन संयम के साधुओं के लिए जो संयम को साधने जा रहे हैं, इन्होंने अपने भाव बनाए हुए जोरदार करता ध्वनि से इनकी अनुमोदना। हाँ जी, एक बार सभी लाइन से आ जाइए। हाँ अब आप ये सुनो भैया,
जैसे खेतों में माल पड़ा रहता है तो उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती, लेकिन जैसे ही मंडी में आ जाता है तो उसकी एक अलग मूल्य होने लगता है। अब ये आप मंडी वाले हैं, अब आप लोग खुद ही बढ़िएगा। इतने लोगों में जो ज्यादा संयम को अंगीकार करेगा वही इस मंगल कलश को ले जाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 1 से 2 कौन करना चाह रहा है? 1 से 2 प्रतिमाएं कौन करना चाह रहा है? 2 प्रतिमाएं करने महाराज वाले, जी, पहले 1 से 2। महाराज जी 4 लोगों के नाम आने लगे हैं जो सामने हाँ देखो उम्र का भी थोड़ा सा तकाजा रहेगा, क्योंकि हमें हाँ कम उम्र जो सबसे कम उम्र वाला होगा उसको फिर हम सौभाग्य देंगे। एक भैया आए थे, वो कहाँ गए? जबलपुर वाले। हाँ जी भाई साहब जो आए थे हमारे भैया जी, कहाँ है भाई साहब? आ जाओ एक बार मंच पर। जबलपुर वाले भैया, हाँ जी। बहुत सुंदर। तो कर दें फिर? हाँ जी। क्या भैया ये सौभाग्य हमें लगता है दिल्ली के बाहर जाने वाला है, जहां दिल्ली कमेटी गई थी आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज जी के पास। कहाँ गए थे कमेटी वालों? बोलो। जबलपुर गए थे और वहां से भी लगभग आशीर्वाद लेकर के आए हैं हमें लग रहा है। तो ये सौभाग्य, ये सौभाग्य बता देता हूँ। ये तो नहीं, अभी एक भी नहीं है। तो ये तो सौभाग्य कितना छोड़े, 2 साल आजीवन प्रतिमा 1 2 प्रतिमा। हाँ हाँ मतलब महाराज जी मंच से ऐसी घोषणा करना जरूरी है, क्योंकि लोग बागों को कहीं दिमाग में हाँ इनको संयम तो इनको मिलेगा। हाँ संयम के लिए जो हाँ 2 प्रतिमा आजीवन 2 प्रतिमा का नियम, 1 बार 2 बार 2.5 बार 3.25 99 1 कम 3 और तालियां बजाकर स्वागत होना चाहिए। 3 बार बजाओ जोरदार तालियां और कहेंगे अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। और ये सौभाग्य प्राप्त किया है तो किसने? जो पूज्य गुरुदेव की श्रीफल सन्निधि में बैठे हैं, जिन्होंने अपने घर को धर्ममय बना दिया है। ऐसे पूज्य मुनिवर विश्वाक्ष सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के बड़े भैया के बेटे भतीजे हैं श्रीमान, अरे लुट्टे का या लुट्टे भैया श्रीमान सुमित कुमार जी, श्री लालचंद्र जी, इनके पिताजी का नाम। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। अरे लुट्टे गया रे संयम का खजाना, लुट्टे गया रे, लुट्टे गया रे और संयम का खजाना। इसीलिए कहते हैं बड़े बाबा गारमेंट, ओ ऐसी माटी ना भारत के कोनो खंड में, ऐसी माटी ना भारत के कोनो खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता। जिन्होंने जहां आचार्य भगवान ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है, अरे वो धरा तो धन्य धन्य। बजाओ एक बार जोरदार तालियां। और मैं इस चातुर्मास के मूक माटी कलश का ये कलश प्राप्त किया है। आजीवन 2 प्रतिमाओं का नियम जिन्होंने लिया है, बस जोरदार करता ध्वनि से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और बाबूजी हमारे आइए भाई साहब आशीर्वाद देंगे हमारे गुरु महाराज से पहले श्रीफल समर्पित करके। और फिर नयन भैया मेरी आवाज सुन रहे हो तो मेरे पास पधारे नयन भैया। हाँ और हाँ श्रीफल समर्पित करेंगे गुरु महाराज के चरणों में।
अच्छा प्रज्ञा भाभी, ये बहुत अच्छा। गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की चले ओम धूल जो क्रोम मिल क्रोम परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणव सागर जी मुनिन्द्रभ्यो चरणारविंदे दो प्रथमा व्रत अंगवस्त्र प्राप्नार्थम भावनार्थम फलम निर्वपामिति नवोकार। हाँ ये हाँ चलें, आइएगा महान भाव, बहुत सुंदर। आप लोग देखो जब इतने आगे बढ़ गए थे ना, भले ही कलश मिले या ना मिले, लेकिन हमारे जीवन का एक दिन समाधि रूपी कलश हमें स्थापित कर पाए अपने जीवन में। कुछ ना कुछ आज तो संकल्प लेकर के जाना। यदि इस मंच तक आपको आने का सौभाग्य मिल गया तो ये मान करके चलना है हमारे जीवन में संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमारे बीच आया है अवसर। आ जाओ और संकल्प ले लो गुरुवर के चरणों में आकर के। भैया मुजफ्फरनगर वाले बाबूजी कुछ ना कुछ तो आज संकल्प ले ही लो। कलश भले ही ना मिल पाए, लेकिन ये संयम हमारे कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। चलें आइएगा। नयन भैया मेरी आवाज सुन रहे हो तो शीघ्रता से पधारें। आइएगा महान भाव, मैं आवाज दे रहा हूं, अभी सबके भोजन की व्यवस्था है, बिल्कुल चिंता मत करना। पूज्य गुरुदेव के द्वारा जहां बहुत सारी संस्थाएं जीव दया के माध्यम से बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, वहीं एक चैतन्य कृतियों को जहां जन्म दिया जाता है, ऐसी मथुरा में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से एक संस्थान संचालित है, श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। देखो दिल्ली वालों, आप लोग यहाँ बैठे हो तो मात्र तालियां बजाने के लिए अपन आए हैं, और अच्छे से खोल करके तालियां बजाया करो। हाँ, पूरे के पूरे मथुरा छात्रावास के छात्र जरा आओ मंच पर जल्दी से। पूरे एक सूचना, आज के साधर्मी वात्सल्य भोजन के लिए यहाँ सामने आप सभी श्रीमती, भैया आने दो मथुरा वालों को वहां से। हाँ। श्रीमती रचना जी, सुधीर जी जैन जौहरी, श्री अतर चंद जी जैन जौहरी परिवार दरियागंज, श्रीमती सुमुंद्री देवी जी जैन धर्मपत्नी लाला स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद जी जैन, सत्येंद्र कुमार जी जैन, सुमन जी जैन जैन परिवार, भव्य जैन परिवार एवं जीवाराम JRS कैटर, इन तीनों महानुभाव की ओर से आप सभी कार्यक्रम के पश्चात साधर्मी वात्सल्य भोजन के लिए सादर आमंत्रित हैं। एक बार जोरदार करते ध्वनि से उनके भावों की अनुमोदना। आइए सब। हाँ, आगामी समय में चंद्रलोक में भी पंच कल्याणक होना है गुरुवर के सानिध्य में। चंद्रलोक वाले भी कमेटी भी एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। मथुरा संस्थान के समस्त छात्र आए हैं। आगामी 2026 में पूज्य गुरुवर के सन्निधि में 25वें रजत में जयंती महामहोत्सव को मथुरा में मनाया जाना है। पूरे के पूरे छात्र आए हैं, पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। चलें अब आगे के जो कलश को स्थापित करने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त होने वाला है, उनके नाम यहाँ से पुकारे जाएंगे। बहन क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।